हैं कि क्वेश्चन सब मैच लग गया है। डॉक्टर बनने का परसेंट मैच किया सर, 15 को शॉर्ट मैच किया, फिर 4 को लॉन्ग मैच किया। उसके बाद फिर लगभग 35 क्वेश्चन लड़ा था। ऑब्जेक्टिव था 70 में 35 था, जो कि सर के प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेते हैं। उससे था कुछ जो सजेशन दिए थे, उससे टोटल मैच करके। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 ठो, ये 6 गो रहता है, 3 बनाना पड़ता है। उसमें से 4 गो लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि मैच किया है। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, जैसे कि नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। जो एनसीईआरटी का बुक होता है तो उसको लाइन बाय लाइन क्लियर कर देते हैं 15 दिन में पूरा। अगर वो नहीं आया तो फिर क्लास हम पढ़ाना ही छोड़ दें। 2025 की जो एग्जाम होने वाली है उससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा चीज मेरा सजेशन से रहेगा। नमस्कार, मैं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं केटी की बात। अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय जिला के लखीसराय में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, सान्या बायोलॉजी क्लासेस है। यहाँ पे पप्पू सर भी यहाँ के टीचर जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बच्चे को पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था देते हैं। और यहाँ पे पप्पू सर का दावा है कि बायोलॉजी में जो है 100 में से 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिला है। मैं बच्चों से जानकारी लूँगा कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन मिला था। क्या नाम हुआ जी? कहाँ से फॉर्म भरे थे? एग्जाम सेंटर कहाँ गए थे? स्काई विजन। कैसा गया था परीक्षा? अच्छा गया कितना क्वेश्चन सर तो बता रहे थे? सर जितना बताएं उसमें जितना बनाना था वो सारा क्वेश्चन जितना बना था मिल गया? हाँ, उससे ज़्यादा ही मिला। तो परीक्षा तो पूरा बढ़िया से गया होगा। हाँ। क्या लगता है कितना परसेंटेज ला पाइएगा? परसेंटेज तो 80 आ जाएगा। 80% आ जाएगा। हाँ। पीछे भी बहुत सारे हैं, मैं इनसे बात करूँगा। कैसा एग्जाम गया था जी? क्रिकेट है गया है। सेंटर कहाँ गया था? पीबी हाई स्कूल पुरानी बाजार। किस तरीके से सर जो बता रहे थे क्या सही है कि 100 में से 100 क्वेश्चन मिला था? हाँ सर बता रहे हैं, हम मानते हैं कि क्वेश्चन सब मैच लड़ गया है। हाँ। लेकिन सर थोड़ा बहुत अस्मित पढ़ाए हैं, यूनिट 2 यूनिट 4। हाँ। तो हम मानते हैं कि क्वेश्चन लड़ गया है। हाँ। लेकिन जो सजेशन में दिए थे तो कॉपी में नहीं था तो नहीं पढ़ पाए, तो वह सब क्वेश्चन छूट गया है। तो मतलब आप सजेशन में मतलब शामिल नहीं हो पाए थे? नहीं सर, अस्मित पढ़ाए इसी कारण से छूट गया है, जो हम फिर नहीं पढ़ पाए हैं। तो क्या लगता है एग्जाम आपका सही गया बायोलॉजी का? हाँ, फिर भी तो ठीक है था। कितना परसेंटेज ला पाइएगा? 75%। 75% ले आइएगा। हाँ। कैसा एग्जाम गया था जी? बहुत ही अच्छा गया एग्जाम। सेंटर कहाँ गया था? सर बालिका विद्यापीठ। बालिका विद्यापीठ। किस तरह के सर जो बता रहे थे कि लगभग क्वेश्चन मतलब यहाँ का मैच कर गया, कैसा लगता है? बिल्कुल टोटल क्वेश्चन मैच है, बहुत ही अच्छा। फिर तो वहाँ तो एग्जाम में ही खुश हो गए थे, कितना आसान क्वेश्चन सर जो सर पढ़ाए टोटल इसका सजेशन सही मैच किया सर। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, लड़का और लड़की में अंतर क्या होता है? लड़का लड़की में अंतर उसके बहुत अनुसार होता है। लड़का का गुणसूत्र होता है एक सर बा, लड़की में होता है 1 और X। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि लड़की के अनुसार जैसे लड़की का बटुक होता है जो थोड़ा निकला हुआ होता है, लड़का का नहीं होता। लड़की का जो स्तन होता है थोड़ा डेवलप किया होता है, जैसे कि ब्रेस्ट बोलते हैं। लड़का का स्तन डेवलप नहीं करता, जैसे चेस्ट बोलते हैं सर। आगे का क्या तैयारी करना है? वही सर नीट करना है, जो कि सर पढ़ाए उसके अनुसार सर लगता है कि संभव हो जाएगा। मतलब संभव हो जाएगा, इतना आशा है? हाँ सर, लग तो रहा है। तो आइए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं इनसे आज संडे के दिन था तो बहुत आ नहीं पाए थे आज कोचिंग में। एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए थे सर से। क्या नाम हुआ जी आपका? कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा है। कहाँ सेंटर गया था? स्काई विजन स्कूल। ये सर जो बता रहे थे क्वेश्चन के बारे में क्या सही है? ये सब बिल्कुल सही। कितना क्वेश्चन मिला था? और जितना सजेशन में था मैक्सिमम सारा मैच कर गया था। जितना मुझे बनाना था उनसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैच किया था। तो मिल गया पूरा क्वेश्चन? बिल्कुल। क्या लगता है कितना परसेंट लाइएगा? ये सर 80-85% तो आ ही जाएगा। आगे क्या तैयारी करना है? आगे सर डॉक्टर बनने का इरादा है। डॉक्टर बनने का इरादा है। तैयारी आगे कहाँ से करिएगा? अभी देखते सर लखीसराय में तो अभी पढ़ेंगे, अगर हो सकता है तो बाहर भी जाकर इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। किस तरह का पढ़ाई से पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, जैसे कि नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। जो एनसीईआरटी का बुक होता है तो उसको लाइन बाय लाइन क्लियर कर देते हैं। इस तरह से वो पूरा मतलब पढ़ाई समझ में आता है? बिल्कुल। प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? हाँ, यहाँ का रूटीन है। यहाँ सोमवार से शुक्रवार तक थ्योरी क्लास होता है और हर शनिवार को प्रैक्टिकल होता है। हर बार ऐसा होता है। तो क्या लगता है रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा? अच्छा आएगा। पूरा बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा ना? यस। तो देख रहे थे अब यहाँ पे सर भी हैं। मैं सर से बात करूँगा कि सर जो आप दावा कर रहे थे कि इतना क्वेश्चन मेरा मैच किया, क्या कहिएगा उसके बारे में?
दावा ऐसे ही नहीं किया जाता है। दावा से पहले मेहनत बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो हमारा जो है कि लखीसराय में विगत 16 वर्ष हुआ होगा, यानी 16 वर्ष से हम मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों के पीछे। अब बायो पेपर में जितने भी साल एग्ज़ाम हुए, केवल 2024 की ही बात नहीं है, 2023, 2022, 2021 विगत वर्षों से लगातार सजेशन को मैच करवाए हैं। सजेशन एक नमूना है कि लास्ट में विद्यार्थियों को दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जितने भी कोर्स कंप्लीट करवा करके, रिवीजन करवा करके, प्रैक्टिकल भी करवा के, उसके बाद टेस्ट एग्जाम में लेके साथ में सब चीज़ कंप्लीट करना, ये सिंपल बात नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थियों का भी सहयोग रहता है कि वो टेस्ट एग्जाम में अटेंड होते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे यहाँ टेस्ट एग्जाम में अटेंड हो जाए रेगुलर, जब भी टेस्ट लिया जाए और हर एक चीज़ों को बढ़िया से कवर करे, तो उसके लिए एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। चाहे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहीं से भी क्वेश्चन छापे, केवल विद्यार्थियों को 15 दिन पहले हम देंगे और वो सारा क्वेश्चन आएगा। केवल सब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव की भी बात हो रही है। तो 15 दिन में पूरा 15 दिन में पूरा। अगर वो नहीं आया तो फिर क्लास हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ऐसा मतलब दावा ऐसा दावा दे देंगे। 2025 की जो एग्जाम होने वाली है, अभी तो उसका एग्जाम नहीं हो रहा, 2025 की जो एग्जाम होने वाली है उससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा चीज मेरा सजेशन से रहेगा। अगर आप ही आइएगा फिर बाद में पूरा इंक्वायरी कीजिएगा, ये हम आपको दावा कर रहे हैं। ऐसा दावा हम ऐसे नहीं करते, मेहनत के बल पर। अब विद्यार्थियों को इस तरीके से बताया ही जाता है, इस इन्वायरमेंट में यहाँ पर बना दिया जाता है कि विद्यार्थियों को ये लगे नहीं कि हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। ऐसे साइंस पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हार्ड है कि विद्यार्थियों को प्रेशराइज कर, एग्जाम के टाइम में प्रेशराइज हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रेशराइज को कम करने के लिए बायो पेपर को ही आसान कर देते हैं, जिसमें से आप लोगों को, जिससे कि विद्यार्थियों को परिभाषा जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज में और जो कंटेंट होना चाहिए वही लिखाया जाता है। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्टिव का सारा प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम पे ही करवा देते हैं। बस यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहेंगे कि हम तो केवल एक रास्ता दिखाते हैं, चलना विद्यार्थियों को होता है। अब विद्यार्थी जब उस पर रास्ते पर सही तरीके से चल जाता है तो उसका एग्जाम में रिजल्ट भी अच्छा आएगा और बना के भी अच्छा आता है। अभी कोचिंग में लगभग सर पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट लोग मौजूद होंगे यहाँ पे? हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या तो कहेंगे कि पिछले बार संख्या कम से कम 150 था, लेकिन इस बार थोड़ा अभी कम विद्यार्थी है, क्योंकि अभी एग्जाम जस्ट ही 12 का खत्म हुआ। तो धीरे धीरे विद्यार्थी आएगा, कम से कम 100+ अभी विद्यार्थी सब बैच में टोटल है। तो आप देख रहे थे सर जो बता रहे थे, मैं इनसे अभी प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी लूंगा कि क्या क्या चीज़ का प्रैक्टिकल का यहाँ पे जो तैयारी करवाते हैं हर एक शनिवार को, मैं उस सर से जानकारी लूंगा। क्या सब प्रैक्टिकल में इस समय तैयारी क्या चीज़ है बता दीजिए। जैसे कि ये लैब में जितने भी रिजेंट रखे हुए हैं, इन सारे रिजेंट का जो है अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे कि अभी हम आपको मलेरिया का अगर मान लिया जाए, ब्लड से अगर मान लिया जाए मलेरिया का पैरासाइट देखना है ह्यूमन के ब्लड में, तो अगर वो मलेरिया का पेशेंट है तब उसके ब्लड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिस्मान स्टेन है ये, और ये लिस्मान स्टेन है, उसके ब्लड को जो है स्टेन किया जाएगा। ब्लड सैंपल लेकर के स्लाइड पर स्टेन किया जाएगा और स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे, देखेंगे तो उसमें मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हालांकि ये क्वेश्चन 2024 में सब्जेक्टिव में आ चुका है, तो उसमें से दिखाई देगा। तो विद्यार्थियों को ये सब चीज करवाया जाता है। जैसे कि लिस्मान स्टेन है तो मलेरिया चेक कर सकते हैं, उसके बाद इससे हम आपको एंटेरिवा हिस्टोलाइटिका का जो ब्लड सैंपल होता है उसको भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ हो गया। और दूसरी बात यहाँ की ये अल्कोहल भी रखा हुआ है, तो अल्कोहल जो यहाँ पर है लैब में क्या होता है कि अल्कोहल का परसेंटेज होते हैं, तो यहाँ पर जो अल्कोहल है ये 10% है। परसेंटेज का मतलब हुआ कि इसमें अल्कोहल 10% ही है कंपोज्ड, बाकी बात दूसरा चीज इसमें रहता है। तो ये अल्कोहल का इस्तेमाल भी जिस वाश करने में सेल्स या टिश्यू का एनिमल का उसको थोड़ा सा वाश करने में किया जाता है। और है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड जो है म्यूजियम स्पेसिमेन विद्यार्थी सेल्फ बना सकता है, वो म्यूजियम स्पेसिमेन है उसको सेल्फ बना सकता है वाटर में डालकर। ऐसे बेहोश एनिमल को जो है कह सकते हैं कि एंथेसिस उसको किया जाता है कि जितना समय तक उसको डिसेक्शन जब हम करें तो आराम से वो बेहोश रहे, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप ये देखिएगा फैलिंग रिजेंट है,
फैलिंग एजेंट का इस्तेमाल ग्लूकोज वगैरह हो गया, प्लांट में जैसे पोटैटो हो गया तो पोटैटो में स्टार्च है, राइस में जो एक स्टार्च है, तो उसके कार्बोहाइड्रेट को देखने के लिए फैलिंग एजेंट 1, फैलिंग एजेंट 2 इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे लैब की जो व्यवस्था है ये सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए, कि बायो पेपर में केवल थ्योरी ही मजबूत ना हो, उसका प्रैक्टिकली मजबूत हो। क्योंकि प्रैक्टिकली मजबूत 1990 से पहले जो पढ़ाई होती थी लखीसराय या कहीं भी, वहाँ पर किया जाता। लेकिन आज के नज़रिए में, आज के दौर में, इस जनरेशन में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल कह सकते हैं इक्वल टू 0 है। बिहार के स्टूडेंट का बायोलॉजी का प्रैक्टिकल इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, उस स्तर पर फिर से वापस विद्यार्थियों के बीच में प्रैक्टिकल का एक कह सकते हैं कि प्रदर्शन या प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाने का काम किया। थ्योरी के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है कि आप जो पढ़ रहे हैं अगर आप उसको बढ़िया से देख लेते हैं, कर लेते हैं, हाथ से कर लेते हैं, तो आपका वो थ्योरी आसान हो जाता है और आप 2-3 लाइन बना के भी लिख सकते हैं तो नंबर आपका अच्छा आता है। ये होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि आयोडीन रिजेंट है तो आयोडीन से क्लोरोफिल को देखा जाता है। लिप पर डालिएगा आयोडीन में कलर चेंज होगा तो क्लोरोफिल है कि नहीं उसको देखा जाएगा। अगर लिप आपका येलो हो गया, पीला कलर का हो गया, तो वो भी दिखाएगा कि कितना क्वांटिटी इसमें क्लोरोफिल था, नहीं था। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई लिप है और वो एसिड रेन से इफेक्टेड हो गया तो उसमें SO2 कितना है, वो भी आपको ये सारे केमिकल से पता चलता है। तो ये सारी सुविधाएं लखीसराय में विद्यार्थियों को हमने देने का काम विगत वर्षों से किया है और आज भी ये जारी है। यहाँ का लोकेशन सर क्या है कोचिंग का? लोकेशन है ये नया बाजार, कवैया रोड, बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर के जस्ट सामने, सानिया बायोलॉजी क्लास, नदी किनारे कवैया। तो आप देख रहे थे सर का पूरा यहाँ पे बायोलॉजी का जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि 80-85% लाएंगे नंबर। बहुत स्टूडेंट तो दावा कर रहे हैं कि 90% नंबर लाएंगे। तो अब क्या होगा ये रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद फिर मैं इस कोचिंग में आऊँगा, क्या कुछ बच्चा प्रगति किया है मैं उनसे जानकारी लूँगा।